कहा दूतों से ले जाओ इस दुष्ट को ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर के नीचे फेंकना, इसकी मौत हो जाए। आदेश हुआ। प्रहलाद को लेकर के दूत चल पड़े, पहाड़ी के ऊपर गए और जैसे इसको ऊपर से फेंका, भगवान की कृपा, पर्वत के नीचे भगवान पुष्प फूल बनकर के बिछ गए और फूलों में आकर के प्रहलाद गिरे और उनका कुछ बाल बांका हुआ नहीं। संध्या के समय खड़े होकर के घर वापस आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो मरा ही नहीं, क्या करें? कह दिया कि इसको हाथी की साला में डाल दो, हाथी इसको कुचल करके मार डालेंगे। जैसे हाथियों की साला में डाला गया प्रहलाद को, कार्य प्रभु प्रेमजनों, हाथी जैसे मारने के लिए दौड़े प्रहलाद को, प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़े हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कर रहे, जप कर रहे हैं। अब जैसे नारायण की आवाज हाथी के कानों में पहुंची, जो हाथी मारने के लिए आ रहे थे स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए। अरे हम किसको मारने जा रहे हैं? ये तो उसी नारायण का नाम ले रहा है बालक कि जिसने हमारे पुर के गजेंद्र का मोक्ष किया था। अब हम इसे नहीं मारेंगे। हाथियों ने बालक को उठाया, अपने सिर पर खिलाने लगे, बालक को बैठा करके। बालक का कुछ बाल बांका हुआ नहीं। देखा ये तो मरने में नहीं आता, अब क्या करे? कह दिया हल जहर पिला दो, विष पिला दो इसको। एक कटोरे में ले जाकर के जहर पहुंचे दूत का बेटा नारायण का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर ले। प्रहलाद को पता था कि जहर है, लेकिन जब प्रसाद कह दिया, लाइए मैं इसको पी लूंगा। प्रसाद कह दिया ना, प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रसाद का अपमान करते हैं, चाहे महाराज आश्रम पर, गृहस्थी की यहाँ, अपने दुश्मन की यहाँ, छोटी कटाई या बड़ी कटाई, प्रसाद बढ़ रहा है तो प्रसाद हाथ पसार करके ऐसे लेना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद का अपमान करता है ना, उस व्यक्ति को जीवन में दुख और कष्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता। वो प्रसाद एक अमृत बूटी बनकर के तैयार हो जाता है। ठाकुर का प्रसाद अमृत के समान होता है। जिन लोगों ने प्रसाद का अपमान किया, उनको जीवन में कष्ट और दुख उठाना पड़ा, लेकिन उसी प्रसाद ने महाराज उन व्यक्ति का जीवन बचाया। किसका? प्रसाद का अपमान किया था लक्ष्मण भैया ने। सबरी मैया जब वीर खिला रही थी ना भगवान को, भगवान के हाथ में वीर दिया, भगवान ने खा रहे थे, बोले एक आध भैया को भी दे देते लक्ष्मण को, तो एक लिया वीर और लक्ष्मण से कहा भैया तू भी खा ले। एक बेर जैसे ही लक्ष्मण के हाथ में दिया, लक्ष्मण ने कहा लगता है भैया की बुद्धि खराब है। जब मैया की झूठने के बेर खाने को लगे भैया, लक्ष्मण ने बेर तो ले लिया, लेकिन उस बेर को लिया और उस बेर को जाकर के पीछे फेंक दिया। वही बेर महाराज सुमेरु पर्वत पे जाकर के गिरा। वही पर्वत पे जाकर के गिरा, तो जाकर के जैसे ही मेघनाथ की शक्ति लक्ष्मण को लगी थी, पूछा कैसे ठीक होंगे? बोले बूटी लेकर के आओ। तो हनुमान पूरे पर्वत को उठा करके लेकर के आ गए। जब उस पर खोज करी तो मारा उसी बेर की गुठली से वो बूटी बन करके तैयार हुई और उसी बूटी को निचोड़ के जैसे ही डाला तो प्यारे प्रभु प्रेमजनों, लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा हो गई, प्राणों की रक्षा हो गई। प्रसाद का अपमान करोगे दुख कष्ट में आएगा, लेकिन प्रसाद वही हमारा जीवन बचाता है, जीवन बचाता है। लेके हैं बड़े बड़े महाराज, प्रसाद का अपमान कभी मत करना। लेकिन यहाँ प्रहलाद भी यही कह रहे हैं, जहर है कोई बात नहीं, बस प्रसाद का है ना, लाइए। अब जैसे पीने के लिए तैयार हुए, भगवान नारायण ने शंकर के कान में आवाज लगाई, प्रभु दौड़ लगाइए, भक्त के प्राण संकट में हैं। भगवान शंकर दौड़ करके आए और प्रहलाद की गिरवा में आकर के बैठ गए। बोले बेटा जी प्रसाद तेरो ना है, जी प्रसाद तो मीरो है। और जैसे गुटुक गुटुक करके पिया तो शंकर भगवान पूरे जहर को पी गए। बालक का कुछ बिगड़ा, बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। जब ताली बजाने का मन करता है डंकी बजा दिया करो, और नहीं बजाया मत करो भले।
देखा बालक मरने में नहीं आता, लगता है कि मेरा काल पैदा हो गया है। हिरण्यकश्यप बैठा बैठा सोच रहा था, कह दिया कि इसको तुम जेल में बंद कर दो, काल कोठरी में डाल दो, अंधेरा कर दो, खाना पीना बंद कर दो, उसको भूखा अपने आप मर जाएगा। लेकिन इस पगले को ये नहीं पता था कि जिसने 9 महीने गर्भ में जिंदा रख सकता है, क्या वो जेल में भोजन नहीं करा सकता? जेल में जैसे बंद किया, भगवान नारायण देख रहे थे बालक भूखा है, अपने सिंहासन पर बैठे बैठे रो रहे थे। लक्ष्मी मैया आई, थाली सजा करके भोजन की। भगवान ने खा लो, बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले वक्त परेशान है, वक्त भूखा बैठा, मैं कैसे खा लूंगा। लक्ष्मी ने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है, चलो खड़े हो जाओ, उसे खिला के आते हैं। लक्ष्मी मैया खड़ी भाई, महाराज नारायण खड़े भाई, और भोजन की थाली लेकर के अंधेरी कोठरी में आकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो नारायण देव भगवान की, लक्ष्मी मैया और नारायण दोनों ने मिलकर के बालक को भोजन कराते, दोनों टाइम आते, रोज भोजन कराते और चले जाते। महाराज कह दिया बेटा बालक सुन प्रहलाद, अभी तक तेरा बाल बाका हुआ नहीं है, और तू अपने संकल्प से अलग मत होना, तेरा बाल बाका होने भी वाला नहीं है, संकल्प से अलग मत होना। 15 दिन व्यतीत हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा खोल करके देखो, मर गया होगा भूखे मारे। खोल के जैसे दौड़ करके वापस गए, दूतों ने कह दिया कब मरने की बात करते हो महाराज? अरे जब इसको बंद किया था ना, तब 20 किलो का मालूम पड़ रहा था, और अब खोल करके देखा तो 1.5 क्विंटल का मालूम पड़ रहा है, इतना मोटा ताजी हो गया है। बोले बाप रे बाप, लगता है कि मेरा काल पैदा हो गया। क्या करूं? इतनी में इनकी बहन चल करके आ गई। क्या नाम है? हाजी होलिका चल करके आ गई। भैया क्या हो गया, चिंता में क्यों बैठे हो? बोले घर में बहन मेरा काल जिंदा हो गया है, पैदा हो गया है, क्या करूं समझ में नहीं आता है, मरने में नहीं आता। बोले भैया मेरे पास उपाय है, मैं आराम से मार दूंगी उसको। क्या कह रही है होलिका? आराम से मार दूंगी। हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ है, तो भैया बुआओं से सावधान रहना। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। बुआ बड़ी खतरनाक होती है। प्रहलाद को बोल दिया मैं इसको मार दूंगी आराम से, लेकिन मैं कोई बाह्य विषयों की बात नहीं करता हूँ, मैं कभी आंतरिक भाव की आध्यात्म गाथा का वर्णन करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। जो होलिका है वो है वासना। क्या है? होलिका है वासना, और वासना कभी भी नहीं चाहती है कि प्रहलाद जैसे विश्वास, प्रहलाद जैसे सत्य की स्थापना इस धरा पर हो। वासना खत्म करना चाहती है, और मैं आराम से खत्म कर दूंगी उसे, आराम से खत्म कर दूंगी। तेरा क्या है ऐसा पास में तू मार सकती है? ब्रह्मा का दिया हुआ मेरे पास वस्त्र है, ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद चल जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अर्थी बना करके तैयार करी, होलिका उस वस्त्र को पहन करके बैठ गई। प्रहलाद को लिया गोद में। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, इधर आग का दाहन, उधर भगवान ने पवन देवता को भेजा भक्त को बचाइए जा करके। इधर आग का दाहन, उधर पवन का बड़े जोर से ढंकारा चलने लगा। इतनी जोर से पवन देवता चले महाराज, धूप करते हुए मारा आग चलने लगी। इतनी जोर से आंधी और तूफान आने लगा कि जो लोग देख रहे थे उनकी आंखों में जाकर के धूल उड़ने लगी, आंखें नम हो गई, लोग देख नहीं पाए। महाराज होलिका के शरीर से वस्त्र उड़ करके और प्रहलाद के शरीर से जाकर के लिपट गया। होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं। बैठे हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण सोचा हिरण्यकश्यप ने, बाप रे बाप ये तो मेरी बहन को भी खा गया। अब क्या करें? फिर से इसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। बोले कोई बात नहीं। अब तो जैसे गुरुकुल में पहुंचे, कौन? प्रहलाद जी महाराज। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने देखा
बालक बालक सब पढ़ने में मस्त हैं, कोई प्रभु का नाम तो ले ही नहीं रहा, इनका उद्धार कैसे होगा। सभी बालकों को गुरुकुल में जो पढ़ रहे सबको बुलाया, किसी के हाथ में मजीरा, किसी के में ताशा दे दिया, किसी के में बाजा, किसी के में ढोलक। बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले कीर्तन करेंगे। बोले किसके नाम का? बोले नारायण के नाम का। बोले मरवाएगा क्या? अपने बाप को जानता है कि नहीं जानता है? तेरे साथ में कोई कसर छोड़ी है क्या? हमें नहीं मरना। बोले तुमको पता है कि मेरे पिता ने मुझे मारने की कितनी कोशिश करी है, पर अभी तक मेरा कुछ बाल बाका हुआ है क्या? बोले नहीं। तो चिंता मत करना, आपका अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भजन करो मेरे प्रभु नाम का। सब कीर्तन करने लगे हमारा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। अभी ताली की सेवा करते हुए बड़ी जोर से कीर्तन चलने लगा। गुरुजी की कानों में आवाज पहुंची, ये कीर्तन कहाँ हो रहा है? देखा कि गुरुकुल में कीर्तन कर रहे हैं लोग बाग। दंड और अमर को दोनों को भेजा गया कि गुरुकुल में जाकर के कीर्तन को बंद करा दो। अब जैसे संड और अमर के दोनों पहुंचे, प्रहलाद को पकड़ा। अरे प्रहलाद क्या करते हो? ये तुम्हारे पिता को पता पड़ गया ना तो सबको मार डालेगा। अब तो जैसे प्रहलाद ने देखा, दंड और अमर को दोनों को लिया और उनको भी नचाने लगे गाना, उनको भी नचाने लगे और गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद ही नहीं हो रहा, क्या करूं? आज स्वयं गुरुजी उठ करके चल पड़े। देखा प्रहलाद नच रहे हैं, गा रहे हैं, सभी
बालक भी नच रहे हैं, मेरे पुत्र संड और अमर भी। अब तो गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, अरे बालक क्या करता है, तेरे पिता को पता पड़ गया तो मार डालेगा। सभी गुरुकुल के जो पुत्र थे ना, सभी शिष्यों ने मन में विचार किया, आज गुरुजी को ही बताते हैं। तो गुरुजी को सभी लोगों ने हाथ में उठाया और उछाल उछाल करके उन्हें नचाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कीर्तन बंद नहीं हो रहा, आवाज पहुंची हिरण्यकश्यप के कानों तक। अब जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, दौड़ करके आया, देखा गुरुकुल में कीर्तन हो रहा है, गुरुजी भी नच रहे हैं, प्रहलाद भी। अभी देखता हूँ तो महाराज हिरण्यकश्यप ने लिया एक मस्तिष्क और जैसे ही जमीन पर मारा, धड़ाम से कीर्तन बंद हो गया। सब लोग शांत हो गए, सब लोग भय से कांपने लगे। अब क्या होगा? अब ये दुष्ट मारेगा, अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्या करूं? हिरण्यकश्यप ने कहा, गुरुजी ये पढ़ाई हो रही है मेरे गुरुकुल में, तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले इस दुष्ट को देखता हूं। प्रहलाद को पकड़ा और कहा, दोष हे दुर्वनीत मंदात्म कुल भेद करागमा, हे दुर्वनीत अपने कुल को कलंकित करने के लिए आया है। अभी तुझे देखता हूँ, तुझे जिसके ऊपर घमंड है वो नारायण तेरा कहाँ है, तुझे बाद में देखूंगा, पहले उस तेरे नारायण को देखूंगा। कहाँ तेरा नारायण? आज प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, एक बेटा ने अपने पिता से संबंध खत्म कर दिया। बात को जरा समझना। प्रहलाद ने अपने पिता से एक संबंध खत्म कर दिया और कहा, पिताजी पूछना चाहते हो तुम मुझे कहाँ है नारायण? तो कह दिया आज प्रहलाद ने, न केवलम भवतस्य राजन। अब पिता नहीं कहा, अब तो सीधे के सीधे कहते, राजा सुन, तो पूछना चाहता है कि मेरा नारायण कहाँ है, तो हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई नहीं जानना चाहते हो राजन? अब पिताजी कहना बंद कर दिया। क्यों? भगवान का नहीं हो सकता, वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। प्रहलाद ने सिद्ध करके बता दिया, न केवलम में भवतस्य राजन शब्द लिखा है भागवत के अंतर्गत। पिता नहीं कहा, राजन बोल दिया। राजा सुन, मेरा भगवान कहाँ रहता है, सुनो। कण कण में मेरा परमात्मा, तुम में भी राम है, मेरे में भी राम है, नारायण सब में बसा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस गम्मे में है, बोले हाँ इस गम्मे में भी है। अब जैसे का गम्मे में है, दौड़ लगाई तलवार लेने के लिए। अब तो प्रहलाद ने मन में विचार किया कि मैंने कह तो दिया गम्मे में है। गम्मे के सामने पहुंचे प्रहलाद, हाथ जोड़े का, प्रभु मैंने बोल तो दिया कि आप गम्मे में हैं, आज तुम्हें गम्मे से प्रकट होना पड़ेगा, यदि नहीं हुई ना तो दुनिया में आपका नाम बदनाम हो जाएगा, कोई भक्त आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो भागवत में तो नहीं ऐसा आया है, लेकिन शिव पुराण में ऐसा आया है महाराज कि भगवान उसी समय भगवान भक्त की लाज के रखने के लिए चींटी बन करके ऊपर नीचे उतरने लगे। चींटी बन के ऊपर नीचे उतरने लगे। समझ गए प्रहलाद के भगवान आ चुके हैं मेरे। पूछा हिरण्यकश्यप ने इसमें है, बोले हाँ। सुखदेव स्वामी ने जब इतना बताया तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आ रही है। प्रहलाद को भगवान दिखाई दे रहे थे खम्मी में, लेकिन हिरण्यकश्यप को दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भावना है अपनी अपनी, उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो जैसे कहा इस गम्मी में है, बोले हाँ इस गम्मी में है। अपनी कृपाण को हटाया और जैसे खम्मी में से मारा, बीच खम्मा फाड़ करके भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। नृसिंहदेव भगवान की जय हो। ओंकार भरते में भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा हिरण्यकश्यप। जैसे तलवार लेने के लिए फिर से गया,
भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा और बीच देहली पर जाकर के मेरे प्रभु बैठ गए और अपनी जिंगाओं पर इसको लिटा लिया। बोले बेटा जाय भी बारे हो, जाय भी बारे हो। हिरण्यकश्यप ने अच्छा रसगुल्ला है तो पकड़ से खा जाओगे, जाय भी बारे है। तो बूढ़ा बाला आयो भयो देर सारे वरदान दे करके गए हो है। निकाल ले अपनी लिस्ट कितने वरदान है, पता क्या क्या वरदान है तेरे। बोले पहला वरदान तो हमने यही मांगा था कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से संसार में हमारी मौत नहीं हो। भगवान ने कह दिया देख आंख उठा करके तेरा बाप ब्रह्मा मुझको बनाने वाला है या मैं तेरे बाप ब्रह्मा को बनाने वाला हूँ, मैं भी उसका बाप हूँ। बोला अच्छा। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान ये भी मांगा था ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे। भगवान ने कहा आँख खोल करके बता तू घर के अंदर है या घर के बाहर है। कह दिया ना घर के अंदर हूँ ना घर के बाहर हूँ, बीच देगली पे लिटाए रखो है मोकू। बोले बेटा जाए भी बारे हो। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे, नहीं मार पाओगे, फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? इसे कथा से क्या सीख मिलती है? इस कथा पे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें कि जो बीच देहली होती है ना, बीच देहली पर परमात्मा का वास होता है। कौन रहते हैं? नरसिंह देव भगवान। जब घर में नई बहू आती है, जब बेटे का विवाह होता है ना, जब बेटे का विवाह होता है, घर में नई बहू आती है तो उस समय थोड़ी देर बाहर बैठाना जाता है बहू को। फिर सासू मैया बढ़िया मैया आती है और देहली की पूजा करवाती है नई बहू से और कहती है हे नरसिंह देव भगवान मेरी बहू का स्वागत तू अमर रखना है। देहली की पूजा की जाती है। लेकिन निवेदन कर रहा था एक दिन कि जब से मार्बल चली तब से देहली खत्म, प्लेन हो गई है सब। देहली पे कौन रहता है? भगवान नरसिंह देव। इसलिए देहली की घर की पूजा होती है। जब गृह प्रवेश कराते हैं ना पंडित जी लोग तब देहली की पूजा कराते हैं। इसलिए घर में जब अंदर जाएं तो देहली पे पैर नहीं रखना चाहिए, लाख करके देहली को जाना चाहिए और देहली पर बैठना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी कभी माताएं क्या करती हैं, श्रृंगार करने शाम के समय बैठती हैं, तुम्हारा पड़ोसन से बतराने के चक्कर में देहली पे बैठ जाती है। सिटी में तो कम मिलता है लेकिन गाँव देहात में ज्यादा मिलता है। ली कंगी महाराज और बैठ गई बाहर खींचने के लिए और बहन जी का राधे राधे जोर से बोलिए। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रही है। मुझे कुछ नहीं आता, शास्त्र कहता है। और फिर भी भरोसा नहीं कर रहे हो तो आइए रामायण का सहारा लेते, बात समझ में एकदम क्लियर हो जाएगी। हनुमान जी जा रहे थे ना कहाँ? लंका जब हनुमान जा रहे थे तो सबसे पहले हनुमान जी ने क्या किया? सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले देहली को प्रणाम किया। क्या था ना? लिखा है रामायण की चौपाई में मसक समान रूप का पिधाराई, मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधराई, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चलाई सो मेरी नरहरी। लंका चले तो मेरी नरहरी, समान रूप कपिधराई, लंका ही चलाई सो मेरी नरहरी। लंका ही चले सो मेरी नरहरी, मसक समान रूप कपिधराई, मसक समान रूप कपिधरे, लंका चलाए तो मेरे लंका चलाई सो मेरे नर। मान नरसिंह देव भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह देव भगवान लंका में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे माफ करना, क्षमा करना और मेरी रक्षा करना। इसलिए देहली पर पैर नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कह दिया बेटा जाए भी बारे हो। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान एक और भी मांगा था। बोले क्या मांगा? बोले ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे।
बोले वरदान हमने ये भी मांगा था, ना नरे ना मृगे रति, ना जानवर से मरे ना किसी मनुष्य से मरे। भगवान ने कहा अपनी आंख खोल करके मुझको देख, तुझे क्या दिखाई देता है? बोले आधे जानवर हो आधे मनुष्य हो, 50-50 मालूम पड़ रहे हो। बोले बेटा जाए भी ला रहे हो। बोले अच्छा रसगुल्ला है, कैसे खा जाओगे? फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान ये भी मांगा था कि 12 महीनों में से एक भी महीने में हमारी मौत नहीं हो। भगवान ने कही चिंता मत कर, ये अधिक मास लौंड का जो महीना है ना, पुरुषोत्तम मास, ये स्पेशल मैंने तेले बनाए हुए हैं। क्या बड़ा तो तेरे भी महीने होते। बोले और क्या? बोले फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने वरदान ये भी मांगा था, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। अब तो भगवान को आया क्रोध और अपने बड़े बड़े नाखूनों को निकाला और कहा दोस्त देख, ये ना शस्त्र है और ना ये अस्त्र है। मेरे प्रभु को क्रोध आया और अपने नाखूनों को लिया, बीच छाती को मारा, बीच में से फाड़ दिया, हाथों को निकाला और अपने गले में धारण कर लिया। बोले सिंहदेव भगवान जय हो। उद्धार कर दिया, प्रहलाद का। इसलिए तो कहते हैं क्या, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता उसका, बाल नवाता होता उसका, बाल नवाता होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्यागी तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिन प्रीति जोड़ो, हो स्वार्थ बिन प्रीति जोड़ो, स्वार्थ बिन प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, जगत पिता पर छोड़ो, जगत पिता पे छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका इसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी
सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उन्न सिंह देव भगवान की आज भगवान ने अवतार किया हिरण्यकश्यप का। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद आए, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े वंदन किया, भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने लिया प्रहलाद को गद्दी पर अभिषिक्त किया, भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, गद्दी पर राज कर रहे हैं प्रहलाद जी महाराज बड़े आनंद से। अब आइए हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें बड़े ही सुंदर सी गाथा का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है महाराज कि भगवान ने एक गजेंद्र नाम के हाथी का उद्धार किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदाहमनो प्राप्तो योजना मुक्षरितः। क्या बताया गया है? योजना मुक्षरितः। योजन किसे कहते पता है? 10,000 को संस्कृत का शब्द है ना। सत माने 100, सत माने 100, सहस्त्र माने 1000 और योजना माने 10,000। संस्कृत की काउंटिंग है ना ये। 10,000 के झुंड के साथ में ये एक हाथी रहता है। त्रिकूटा इति विश्रुता, 3 शिखरों का जो पर्वत है, जो पहाड़ है, उसके नीचे रहता है। पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े सुख से रहता है। एक दिन मन में विचार आया कि पत्नी और बच्चों के साथ में जल स्नान किया जाए, तो सबको साथ लेकर के सरोवर में गया और स्नान करने लगा। बच्चों को नहलाया, पत्नी को नहलाया, खुद नहाने में लगा तो पूरा का पूरा सरोवर कीचड़ कर दिया। और जैसे मगर आया, चरण को पकड़ा और खींचना प्रारंभ कर दिया। ये कथा तो रही हमारा पानी वाली कथा। राधे राधे, जोर से बोलिए। अब बदलाव दीजिए, कथा में आध्यात्म आ जाइए। परिषद ने पूजा करते बात समझ में नहीं आ रही है, एक कड़ी खोल करके बताइए आखिर में गजेंद्र है कौन? त्रिकुट पर्वत क्या है? खोल के एक कड़ी समझ आइए। तब सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, त्रिकूटा इति विस्तृता, 3 शिखरों का एक पहाड़ है, उसके नीचे एक गजेंद्र रह रहा है। गज माने क्या होता है? एक गज रह रहा है। गज माने हाथी। क्या है? गज माने हाथी। हाथी कोई और नहीं है, हम और आप लोग ही हाथी हैं। त्रिकूटा, हम 3 त्रिकूटों के नीचे रहते हैं। काम, क्रोध और लोभ के नीचे हर व्यक्ति इसी का अनुसरण ले रहा है। काम चाहिए, क्रोध की कूट के भरा पड़ा है, और लोभ, इन 3 के लिए जीवन यापन हम तुम सब लोग कर रहे हैं। हम सब के सब हाथी हैं। अब आप कहोगे कि आपने हमें हाथी क्यों बना दिया? भाई हाथी तुम होंगे, हम तो है ना। बोल सकते हो ना। हाथी मैंने इसलिए बोल दिया है। हाथी का नाम क्या है? हाजी गज। क्या नाम है? गज का जरा उल्टा करना क्या बनेगा? माइंड तेज करो, क्या बनेगा? गज का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? जग। पानी पिलाने वाला जग नहीं, संसार का पर्यायवाची नाम है जग। पूरा जब जग ही आती है तो मैंने कौन सा गलत बोल दिया है? राधे पूरा संसारी आती है। हाथी किसी ने कहा है? हाथी आपने देखा होगा, कभी कभी हरिद्वार गए होंगे तो गंगा जी में हाथी स्नान करता है, तो मल के नहाएगा और फिर बालू में आकर के बालू उठाता अपने सिर पर डालता है, पीठ पर डालेगा। कहाँ का स्नान है? पहले तो मल के नहाता है गंगा जल में, और फिर आगे धूल अपने सिर पर डालता है, पीठ पर डालता है। कहाँ का स्नान है? मैंने इसलिए आदि कह दिया कि हम और आप भी बाथरूम में बड़ी जोर जोर से मल के नहाते हैं, शैम्पू से, साबुन से रगड़ के नहाते हैं। लेकिन जब नहाने के बाद में सारा मैल छुड़ा करके आते हैं, फिर अपने बेडरूम में आए और फिर महाराज वही धूल, क्रीम, पाउडर लगाना फिर प्रारंभ, फिर धूल डालना प्रारंभ कर लेते अपने ऊपर। काय का स्नान है हमारा भैया? राधे राधे।
जो बोली इसलिए हाथी मैंने कह दिया। सही कहा या गलत? हाजी 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 हाँ हाँ। त्रिकूट पर्वत के नीचे, काम क्रोध के नीचे एक जीव रह रहा है हाथी, और इसकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, 10,000 का परिवार है। सरोवर में स्नान किया। सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है। संसार रूपी सरोवर में नाम दिया गया ना 10,000। 10 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। इन्हीं के साथ में महाराज ये स्नान कर रहा है सरोवर के अंदर। लेकिन इस सरोवर में एक मगर रहता है। मगर कहते हैं किसको? मोह को। किसे कहते हैं? मगर नाम मोह का है। मोह ने इस गजेंद्र नाम के जीव के चरण को पाड़ा और खींचना प्रारंभ कर दिया। हम और आप के लोगों के जीवन में भी पैरों में मोह की जंजीरें पड़ी हुई हैं। यदि मोह की जंजीरें नहीं होती ना, तो आज मुझे लगता है कि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। लगता है कि कॉलोनी वालों के पैरों में मोह की जंजीरें पड़ी हैं, इसलिए पूरे लोग नहीं आ पा रहे हैं। और राधे राधे जो बोलिए वो मोह की जंजीरें ही तो होती है, पकड़ के रख दी है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। हमें क्या बैठने के लिए वहाँ सोफा मिलेगा तो वहाँ पे जाएंगे? हमें कौन पूछेगा? हम नहीं जा रहे। यही तो मोह की जंजीरें हैं। लेकिन महाराज उस मोह की जंजीरों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? महाराज जैसे इस हाथी ने पत्नी को नहलाया, बच्चों को नहलाया, बार खड़े हो गए, मगर खींच रहा है। पहले कोशिश कर रहा है कि शायद मैं खुद ही बची जाऊंगा, लेकिन जब छूटने में नहीं आया, अब तो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। पत्नी को कहा मुझे बचाओ, बच्चों को कहा मुझे बचाओ। पत्नी ने, बच्चों ने, दोनों ने सूंड से सूंड मिलाई और खींचना प्रारंभ किया। बहुत दिन हो गए खींचते। तो पत्नी अब बच्चों ने कह दिया कि तुम तो अब नहीं तो 4 साल बाद जाए भी बारे हते, तुम्हारे संग हम क्यों मरे? तो पत्नी बच्चों ने सूंड को छोड़ा और चल पड़ी महाराज अपने घर के लिए। कथा की इसलिए क्या है? हम अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बच्चों से बड़ा स्नेह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि पत्नी भी हमसे उतना प्रेम करती है कि नहीं जितना हम करते हैं उसको। बच्चों से उतना स्नेह हम करते हैं, क्या बच्चे वो हमसे उतना प्रेम करते हैं कि नहीं है? इस बात का भी ध्यान रखना। आज पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले गए। आज गजेंद्र बेचारा अकेला पड़ गया। जो भले सूड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। आज जो भले सूड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। आज मेरे प्रभु को याद करने लगा। अब दुनिया में तेरी सिवा मेरा कोई नहीं है। गजेंद्र पुकारने लगा मेरे प्रभु को। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरी आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
थके गए नैन मोरे रसता निहार दे, थकी गए नैन मोरे रसिता निहार के, थके गए नैन मोरे रसता निहार दे, थकी गए नैन मोरे रसिता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, वो जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरी आंसू पोंछ कर मुझ गली लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। अभी ताली की सेवा करिए। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे पल गरीबों में कोई न हमारा है, मेरे बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, मेरे पल गरीबों में कोई न हमारा है, मेरे बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा कब तक दड़ पाएगा, वो कब तक बहलाएगा कब तक दड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा कब तक दड़ पाएगा, वो कब तक बहलाएगा कब तक दड़ पाएगा। पहुंच गए मुझ गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बनो न कठोर थोड़ा दया से काम लो, बनो न कठोर खाना दया से भी काम लो, बनो न कठोर थोड़ा दया से भी काम लो, ओ बनो न कठोर खाना दया से भी काम लो। आके जनैया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो,
मुझको ले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मेरा अब तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब तू ही है सहारा। मेरे प्रभु ने दौड़ लगाई महाराज भक्त को बचाने के लिए, सरोवर के ऊपर जाकर के छाए गए। प्रभु ने अपना हाथ दिया और गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और ऊपर खींचा और बाहर ला करके छोड़ा। पैर पकड़े हुए था कौन? मगर वो गिराहा। जैसे देखा ग्राहक चरणों को पकड़ा हुआ है गजेंद्र की, तो मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र लिया और उस ग्राहक के मुंह को फाड़ा और पैरों को छुड़वाया। कथा की असलियत क्या है? गजेंद्र है जीवात्मा और मगर है मोह की जंजीरें जब एक जीवात्मा के पैर में पड़ जाती हैं, तो जैसे मेरे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस मुंह को फाड़ा गजेंद्र की को, तो महाराज हमारी और आपकी जो पैर की जंजीर पड़ी हुई है महाराज, उन मोह की जंजीरों को खत्म करना है तो हमें सुदर्शन चक्र की आवश्यकता पड़ेगी। सुदर्शन चक्र किसे कहते हैं? सुदर्शन चक्र का मतलब होता है सर्वाणी जगतानी मम आकृति। संसार में सिर्फ परमात्मा का जो दर्शन करता है, कण कण में मेरा परमात्मा का दर्शन करेगा, वही सुदर्शन चक्र होता है। उससे मोह की जंजीरें खत्म हो जाती है। प्रभु ने पूछा मगर से, चौरे गिरा एक बात बता, जा हाथी ने तेरे का बिगाड़ा हो तो तेने जाके चरण को पकड़ो, इसे क्यों मारना चाहता था तू? मगर ने कह दिया प्रभु तुम्हारी सौगंध खा करके कहते हैं हमने इसको मारने की नहीं सोची। यदि अब तक सोचते ना हम इसको मारने की, तो अब तक जिंदा नहीं छोड़ते, कब के मार देते हम। तो तूने इनके पैरों को क्यों पकड़ा? बोले हमने इसलिए पकड़ा था इनके चरणों को क्योंकि आपके संत और ग्रंथ कहते रहते हैं कि भजन करो तब मुक्ति होगी। और हम हैं जलचर प्राणी, रहते हैं जल के अंदर, भजन बनेगा कैसे? तो मुक्ति हमारी हो नहीं पाएगी। तो हमने सोचा कि जो हाथी है पूर्व जन्म का इंद्रधुंद नाम का राजा है, ये आपका भगत है, बहुत बढ़िया। हमने सोचा परमात्मा के धाम को ये जाएगा तो जाए कि टांगन से लटक लो, तो लटके हम परमात्मा के धाम को आ जाएंगे, इसलिए चरणों को पकड़ा। तुम्हारी सौगंध खाते हैं भगवान, हमने इसको मारने की नहीं सोची। कथा की इसलिए दिए है महाराज, यदि आप पे भजन नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन किसी ऐसे के चरणों में बने चिपटे रहे ना कि संत महात्मा किसी की भक्ति के कब से कम जब हो जाए तो हम भी उनके चरणों से लटके परमात्मा के धाम तक पहुंच जाएं, ऐसी कोशिश में रहना। भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब परीक्षित इसके बाद में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। भागवत के अंतर्गत समुद्र मंथन क्यों कराया? क्योंकि प्यारे प्रभु प्रेम जन समुद्र को बड़ा अहंकार हो गया था। क्या बात का? बोले मेरे पास 14 रत्न है। क्या है? मेरे पास 14 रत्न है।
लेकिन भगवान सबको सहन कर सकते, लेकिन भक्तों के जीवन में अहंकार कभी सहन नहीं कर सकते। भगवान ने कह दिया चिंता मत कर, अब तेरे पास 14 रत्न नहीं रहेंगे। देवता लोग आए, प्रभु हमने सुना है समुद्र में अमृत भी है, बोले हाँ प्राप्त करना चाहते हैं, बोले मंथन करो। बोले अकेले कैसे बनेगा? बोले दैत्यों को साथ में ले लो। दैत्यों के पास पहुंचे, संधि करी, बोले चलो मिल करके समुद्र मंथन करेंगे। अब तो महाराज महेंद्र जो पर्वत को लाया गया, समुद्र में जैसे पर्वत को डाला तो वो पर्वत नीचे पानी में घुसने लगा, अंदर घुसने लगा। भगवान ने देखा जब पर्वत ही डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा, तो भगवान ने दौड़ लगाई और एक कछुए का रूप लेकर के मेरे परमात्मा उस पर्वत के नीचे लग गए। भगवान की जय हो। नाम कश्यप देव उनका पड़ गया, कछुए का रूप लिया मेरे प्रभु ने, पर्वत के नीचे जाकर के लग गए, अपनी पीठ के ऊपर स्थापित कर लिया। अच्छा भगवान कछुआ क्यों बने भाई? कुछ और बन जाते। भगवान पर्वत को चाहते तो अपने हाथ में भी रख सकते थे, लेकिन कछुआ बन करके आए। क्यों? तो कछुआ में बड़ी विशेषता होती है। कछुआ में विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? कछुआ का जो खोपड़ा होता है ना, खोपड़ा ऊपर टाइट होता है, बड़ा टाइट होता है ना वो, तो वो खोपड़ा जो है वो है इष्ट। क्या है? इष्ट। व्यक्ति के जीव के जीवन में एक इष्ट का होना अतिशय आवश्यक है। चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानिए, कितने भी देवताओं को पूजिए, लेकिन कोई एक देवता या देवी कोई एक घर की मेन इष्ट होनी चाहिए कि हमारी ये देवी है, ये देवता है हमारा। पूजिए सबको, किसी एक को एक मानिए। इष्ट वो खोपड़ा जो होता है कछुए का, कछुए की जो इंद्रियां हैं, हाथ पांव मुंह, कछुआ में विशेषता होती है कि जब इसको इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है तो ये बाहर निकाल लेता है, और जब इसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है तो महाराज ये अपने उस इंद्रियों को खोपड़े के नीचे छुपा लेता है। इसी प्रकार से महाराज हर जीवात्मा को जब तक आपको इंद्रियों की आवश्यकता है बाहर निकालिए, और जब आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है तो कछुए की तरह उस खोपड़े के नीचे, मतलब अपने इष्ट परमात्मा के नीचे छुपा करके और रख देनी चाहिए। अब हमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बड़ी विशेषता कछुए के अंदर। नाग पास को लाया गया, नाग पास लागे महाराज मंथन प्रारंभ हो गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? हाजी सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले इसमें से अमृत निकलने की बात आती, लेकिन हलाल जहर विष निकल करके आ गया। अब किसको दिया जाए, कौन ले? सब मन करने हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो अब इसको क्या होगा? यदि इसको ऐसे फेंकते हैं तो संसार जल जाएगा, तो सीधे के सीधे लेकर के चल पड़ेगा भगवान शंकर के पास में। देवताओं ने कहा देव देवा महादेवा भूतानां भूत भावना, हे देवों के देव, हे भूत भावन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। भगवान शंकर ने कहा देवताओं क्या बात की जय जयकार है रही है भैया? क्या हो गया? बोले जहर निकल करके आया है, थोड़ा पी लो। बोले अच्छा अमृत निकलने की बात आती तब तो नौता करे घूमना आए हो, और जहर लेकर हमारे पास आ गए हो। पार्वती के घर में फालतू है तो हम जहर पी ले? हमें नहीं पीना जहर। बोले प्रभु आप तो शरणागत हैं, भक्त वत्सल हैं, कृपा निधान है, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। भगवान शंकर ने क्या बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। प्रभु संबोधि विहिता शरणं तक्ष अरण्यो न भवारण्या तस्माद् विषम विषयासि विश्वदार समद्रत्या श्रद्धा विधर्मपे वर्धाधर क्रोधया दृष्टि श्री श्याम सदा शिवाभ्यो नमः। भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे सभी देवता मिल करके। भगवान शंकर ने कहा देखो भैया सुंदर स्तुति कर रहे हो, लेकिन मैं अकेला तो हूँ नहीं हूँ, घर में मेरी पत्नी है पार्वती, थोड़ा पूछ करके आता हूँ। भगवान शंकर पहुंचे, पार्वती बोले हाँ देवता आए हैं, काय के लिए? जहर लेकर के लिए।
क्या बोल रहे हैं? बोले पीने की कह रहे हैं। बोले पी लो, पूछने के आयो, पी लो आराम से। बोले मर जाऊंगा। बोले मर जाओ। राधे राधे। जोर से बोलिए। पार्वती ने कह दिया मर जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्यों? माता ने ऐसा क्यों बोल दिया? माता ने इसलिए ऐसा बोला था, पार्वती मैया जानती थी जो अलाहल विषय है ना, एक भी बूंद टपक गया तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी और पूरी दुनिया के लोग तो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ। दुनिया जल गई तो फिर मेरा ही क्या होगा? तो माँ ने सोचा एक पति जाए से जाए, लेकिन मैं संसार को खत्म नहीं होने दूंगी। इसलिए माँ ने कह दिया पी लो आराम से। इसलिए वेदों में लिख दिया है कुपुत्रो जायेदपि कुचदपि कुमाता न भवति। बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, वेदों में लिख दिया गया। भगवान शंकर आए, अंजलि लगाई और गुटक गुटक करके पूरा जहर मुंह के अंदर ले लिया। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि अंदर लेता हूँ तो मेरे राम जी इधर में बैठे हुए हृदय में जल जाएंगे, बाहर निकालूंगा तो दुनिया जल जाएगी, क्या करूं? तो मेरे प्रभु ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। इनका कंठ नीला पड़ गया तो इनका नाम हो गया नीलकंठेश्वर। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। देवता लोगों ने स्तुति करी, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने प्राणों की रक्षा करी है, दुनिया को आपने बचाया है। सभी देवता कहने लगे बोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की भंडारी तुम जन जन की हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन की हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन की हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन की हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। सभी ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए होने लगा तब काल कूट विस्थान के लाभ। काल कूट विस्थान के लाभ, तब काल कूट विस्थान के लाभ। सागर मंथन होने लगा तब काल कूट विस्थान के लाभ। काल कूट
होने लगा तब काल फूट विषधान गिरा दाज पूरी विधान गिरा दाज पूरी विधान गिरा बन गई मुसीबत वाली बन गई मुसीबत वाली तुम जन जन के हितकारी शंकर भंडारी हम जन जन के हितकारी जय शंकर भगवान के कभी तारीफ सुना करिए पुकार हुई कैलाशपति के द्वार हुई कैलाशपति के द्वार हुई कैलाशपति के द्वार देवों की करुण पुकार हुई कैलाशपति के द्वार हुई कैलाशपति के द्वार हुई कैलाशपति के द्वार हुई सुन भई दिगल त्रिपुरारी सुन भई दिगल त्रिपुरारी सुन भई दिगल त्रिपुरारी सुन भई दिगल त्रिपुरारी तुम जन जन के हितकारी तुम जन जन के हितकारी बोले शंकर की जय बोले बाबा की जय बोले शंकर की जय बोले बाबा की जय पुरारी की जय भंडारी की जय मुरारी की जय भंडारी की जय बोली शंकर भंडारी तुम जन जन की हितकारी बोले शंकर भंडारी तुम जन जन के हितकारी डम 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 डमरू बजने लगा अमृत देवों को दान दिया अमृत देवों को दान दिया अमृत देवों को दान दिया डम डम डमरू बजने लगा तब काल फूट विषधान गिरा जब काल पूर्व विधान किया जब काल पूर्व विधान किया तब काल फूट विषधान गिरा जब काल पूर्व विधान किया तब काल फूट विषधान गिरा जब काल पूर्व विधान किया डम 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 डमरू बजने लगा तब काल फूट विषधान गिरा जब काल पूर्व विधान किया जब काल पूर्व विधान किया शिव ऐसी पर उपकारी शिव ऐसी पर उपकारी तुम जन जन के हितकारी तुम जन जन के हितकारी शंकर भोले भंडारी 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 तुम जन जन के हितकारी
शंकरी भोला भंडारी तुम जन जन के भिखारी शंकरी भोला भंडारी तुम जन जन के भिखारी शंकरी भोला भंडारी तुम जन जन के भिखारी तुम जन जन के भिखारी तुम जन जन के भिखारी तुम जन जन के शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की हमारे बीच में और जहर का पानी किया, दुनिया को बचाया। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। थोड़ा वॉल्यूम खोलो भाई। फिर से समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो अब इसमें से हमारा रत्न निकलने लगे। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में जाके स्थापित किया। मणि निकली, मेरे प्रभु ने ले ली। घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। साक्षात प्यारे प्रभु प्रेम जनो रमा भगवती निकली। लक्ष्मी जी का जब प्रादुर्भाव इसमें से हुआ तो देवता कहने लगे कि हमारी बन जाओ और दैत्य कहने लगे कि हमारी हो जाओ। लक्ष्मी ने कह दिया कि जो हमें स्वप्न में नहीं चाहेगा हम तो उसकी बनेंगे। लेन लगा लो। और सभी ने लेन लगा ली। एक लाइन लगी देवताओं की, एक लगी दैत्यों की, और माला लेकर के लक्ष्मी मैया चल पड़ी। तो सबसे पहले लाइन में कौन बैठा हुआ है? नारद बाबा। ऊपर कर रहे थे शायद हमारा नंबर आ जाए। लक्ष्मी ने कहा बाबा मोहिनी रूप लिया था मैंने, तब तुमको दंड दिया था, आज फिर भी चक्कर में पड़ रहे विवाह के में। तो बाबा को पहले कर दिया, बोले आप हमें पसंद नहीं है। दूसरे नंबर पर पहुंचे तो भगवान शंकर बैठे, शायद हमारा नंबर आ जाए। शंकर भगवान बैठे थे। मैया सोच रही लक्ष्मी बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, जेर पी को न मरे, हमारा तो स्वाब बढ़े कोई न। देखिए बाबा के पास मकान है ना, दुकान है ना, रहने की कुछ व्यवस्था है ना, तो हम इनसे विवाह नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे बैठे अगस्त जी महाराज। लक्ष्मी ने कहा ये इनसे विवाह, जो मेरा जन्मांतर का दुश्मन है, मेरे पिता समुद्र को चुल्लू भर में पी गए, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। सबको फेल करते और सबसे अंत में बैठे हुए थे कौन? भगवान नारायण बैठे थे। जाते ही गले में माला डाल दी। लक्ष्मी विवाह नारायण का हो गया। भगवान मुस्कुराए। लक्ष्मी ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई, क्या हो गया? तुम सोच रहे हो पसंद आ गए हो इसलिए? बोले और क्या? बोले पसंद नहीं आए हो हमें तुम्हें। बोले तो? बोले मजबूरी में माला डालनी पड़ी है। काय की मजबूरी? बोले हम सोच रहे थे कि शायद इस वर्ष में हम विवाह कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि तुम्हारे बाद में लैंड में और कोई है नहीं। यदि हम तुमको भी फेल कर देते तो विवाह करते किसको? तो हमने तुम्हारे गले में ही माला डाल दी। लक्ष्मी विवाह हो गया। एक किस दिन हुआ पता है? किस दिन हुआ है? ये हुआ है कार्तिक की मावस के दिन, जिसको हम और आप कहते हैं दीपावली। लक्ष्मी विवाह। अच्छा आपको पता है हम और आप सब लोग मिलकर के एक ही दिन दो त्योहार मनाते हैं। दो त्योहार कौन से होते हैं? हाजी एक होता है लक्ष्मी और विवाह। एक समय की बात है, लक्ष्मी मैया बैठी थी ऊपर, प्रभु के चरण दबा रही थी। तो दबाते बोले भगवान, बोले हाँ कि दुनिया के लोग अपनों शादी जो विवाह होता है उत्सव मनाते हैं, हर साल बाद वर्षगांठ मनाते हैं अपनी। हमारा विवाह कब हुआ था हमें भी बता दो, हम भी मनाया करेंगे। भगवान ने कहा मुझे तो पता ही नहीं हमारा विवाह कब हो। लक्ष्मी मैया थोड़ी रूठ गई। बोले नहीं प्रभु ऐसे कैसे काम चलेगा? बोले एक काम करो, कुछ दिनों बाद समुद्र मंथन होगा तो तुम प्रकट हो जाना, गले में माला डाल देना, हमारा विवाह हो जाएगा और दुनिया के लोग उत्सव मनाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और कार्तिक की अमावस्या वाले दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। लेकिन हम और आप लोग गलती करते हैं कि लक्ष्मी के विवाह के समय लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था, अकेले लक्ष्मी का नहीं हुआ था। हम और आप लोग दीपावली वाले दिन सिर्फ और सिर्फ महाराज लक्ष्मी का पूजन करते हैं, नारायण को साथ में कोई नहीं बैठाता है। इसलिए तो हमारे पास लक्ष्मी नहीं रुकती है।
अरे भैया लक्ष्मी अकेले को बुलाओगे, किसी की पत्नी अकेले बुलाओगे घर में तो क्या आ जाएगी वो? सोचो प्रैक्टिकली सोचिए आप, किसी की स्त्री को बुलाओगे क्या वो आ जाएगी? लेकिन लक्ष्मी अकेली कैसे आए? पति के सहित बुलाओगे तो जरूर आएगी। लक्ष्मी नारायण के सहित पूजन करिए, लक्ष्मी आपके घर में स्थिर जरूर रहेगी। और ध्यान रखना, अकेली लक्ष्मी को पूजोगे, अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू पे बैठ के आई और उल्लू बना के चली जाएगी। सही बात है नारायण का वाहन है गरुड़ पे बैठ करके आप जब आएगी मैया गरुड़ है उदारता का प्रतीक, आपके घर में स्थिर रहेगी। एक दिन में 2 त्योहार मनाते हैं महाराज। अमावस्या के दिन जब लक्ष्मी विवाह होता है वो समुद्र मंथन के समय का त्योहार है, और उसी दिन हम दीप मालिका जलाते हैं, अपने छतों पर दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। वो त्रेता का समय है महाराज, जब राम आए थे अयोध्या से वापस तो पूरी अयोध्या में दीप मालिकाएं सजाई गई थी। उस दिन भी कार्तिक की अमावस्या ही थी, इसलिए एक दिन में हम 2 त्योहार सब लोग मनाते हैं। एक है दीप मालिका और एक है लक्ष्मी नारायण विवाह। अब फिर मंथन हुआ महाराज, तो इसमें से मोहिनी भगवान धर्मंतरी भगवान इसमें से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। मौका पाया महाराज दैत्यों ने छीन करके भाग गए। गरुड़ ने मौका पाया, हाथ में से छीना और लेकर के गए। 12 वर्ष तक गरुड़ ने छुपा करके इसको रखा। आज भी 12 वर्ष बाद कुंभ का पर्व लगता है महाराज, कुंभ का पर्व लगता है। भगवान ने डांटा फटकारा गरुड़ जाके वापस करो। दैत्यों के हाथ में जब वापस दिया लेके जा रहे थे, बोले पहले मैं पीऊंगा। इतने में भगवान मोहिनी का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की। सामने से आ रहे जंगल में थे, छम 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 आवाज करती हुई एक स्त्री चली आ रही है जंगल में। अच्छा जब माताएं चलती है ना, जब माताएं चलती हैं तो माताओं की 3 चीजें आवाज करती हैं। कौन सी वो चीजें? जी माताओं की 3 चीजें आवाज करती हैं जब वो चलती हैं तो श्रृंगार करके फूल। कौन सी चीजें हैं वो? रामायण में नाम दिए गए हैं। रामायण में नाम है 3 चीजों के। जब सीता मैया आ रही थी ना कात्यायनी की पूजा करने के लिए, तो वह नाम दिया तुलसी बाबा ने। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, नाम दिया कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने। 3 चीजें हैं, बताइए यार कौन सी? आप तो पहनती हो ना। पहली है कंकन। बिछुआ का बच्चे आवाज करने लगे। बिछुआ आवाज करते हैं कोई? किसके करते हैं भैया? और राधे राधे। अपने श्रृंगार की नहीं पता है भगवान। पहली है, सुनिए, पहली है कंकन माने होता है चूड़िया। चूड़ी आवाज करती है। मैया पहनती है फुल भर के आवाज है, जब चलती है खड़न आवाज होती है। किंकिन कहते हैं जो चांदी की गर्दनी बनती है, कमर में पहनी जाती है चांदी की। पहले लोग पहनते थे, अब शौक नहीं है। पहले पहनती थी महाराज, लंबी सी बाल पहनती चांदी की, और चलती तो बड़ी जोर से वो आवाज करती थी, छनन आवाज होती थी। और तीसरी है कंकन किंकिन नूपुर कहते हैं पायल को। तोड़िया हमारी आवाज करती है, बिछिया आवाज नहीं करती, तोड़िया आवाज करती है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा था कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, कंकन किंकिन। चीजों को पहन करके आए, आवाज होने लगी। दैत्यों ने कहा कौन हो? बोले हमसे पूछ के क्या करोगे, पहले बताओ तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले कहते अमृत पीना है। बोले हम पिला देंगे। बोले ठीक है, लगे जाओ लेन से। जैसे अमृत लिया परमात्मा ने, हाथ में जैसे अमृत लिया, अरे दैत्यों एक बात बताओ,
अमृत आप अकेले ने मेहनत करी? बोले नहीं। बोले तो? बोले कुछ देवताओं ने भी सहयोग किया है, तो वो थोड़ा हम उन्हें भी पिला दे। तो बोले नहीं, वो चिंता मत करो, जो अमृत है ना सागर में से निकलो भयो है, और जो ऊपर ऊपर जो पत्थर है ना अमृत, वो थोड़ा सागर को खारो जल है, हम उनको पिला देंगे, बेटा उनका मर रह जाएगा, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है नीचे वो हम तुमको पिला देंगे। मोहिनी के चक्कर में पड़ गए महाराज सब दैत्य। हाँ ये बात ठीक है। देवता को बुलाया, लेन से लगाया, एक करके नंबर बाय नंबर महाराज जब पीने लगे अमृत को, तो राहु नाम का दैत्य समझ गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे ही अमृत को प्रदान किया, सूर्य चंद्रमा ने कह दिया प्रभु देखिए तो सही दैत्य है। प्रभु को क्रोध आया और सुदर्शन चक्र को निकाला, और जैसे ही छोड़ा तो राहु का धड़ सिर से अलग हो गया। लेकिन अमृत तब तक पी चुका था, वो अमर हो गया। ये सिर जो था कट के सीधे भगवान शंकर के पास पहुंचा, वो राहु का सिर, और कहने लगा भगवान शंकर से प्रभु ये नारायण की कौन सी समता वाली बात है कि मुझे मार रहे हैं, वो मेरा सिर काट दिया है। तो भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, बेटा चिंता मत कर, अभी तक तू अकेला था राहु, लेकिन मेरा आशीर्वाद है तू उन्हीं 9 ग्रहों के बीच में पूजेगा, और तू एक नहीं तेरे 2 स्वरूप जाकर के पूजेंगे, राहु और केतु। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया उनको, अमृत मिला दिया देवताओं को, देवता हो गए अमर। अब तो सब कुछ भूल गए, सब भूल गए, भगवान सबको भूल गए। काय बात के लिए काम पूरा हो गया ना। जो बलि थे दैत्यों के राजा, सोच रहे गुरु से पूछ रहे, गुरु जी देवता अमर हो गए, क्या अब हमें कभी भी विजय प्राप्त नहीं होगी? पर चिंता मत करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, अतिथि सेवा करो, भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। बलि ने बात को माना, सबकी सेवा करिए महाराज। इधर अदिति भी पयोव्रत कर रही है, और इधर राजा बलि भी। गुरु की ऐसी कृपा हुई बलि के ऊपर, गुरु ने आदेश दिया चढ़ाई कर दो। जैसे दैत्य चढ़ा करी, देवताओं के ऊपर परिणाम ये निकला कि सभी देवताओं के 3 लोगों को, सभी देवताओं के 3 लोगों को छीना और अपने पास में आकर के रख लिया। अब कंदराओं में दुबकने लगे देवता, लेकिन देवताओं की माता है अदिति, उन्होंने आकर के पयोव्रत करना प्रारंभ कर दिया कि हमारे पुत्रों के जीवन में कष्ट है, दुख है, प्रभु आप आइए। उधर देवता भी स्तुति करने लगे, प्रभु आकर के हमें बचाइए। तो भगवान ने कह दिया चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ जरूर करके अवतार दूंगा और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। मेरे प्रभु ने मौका पाया, और कश्यप अदिति के घर में प्यारे प्रभु प्रेमजनों भगवान एक छोटे से बालक में आकर के प्रकट हो गए। बामन भगवान प्रकट हुए, सरस्वती मैया आई, पादुका दे दी, आसन दे दिया, खड़ांग दे दिया, और मैया ने दिति ने कमंडल दे दिया, जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। भगवान ने कह दिया मैया जन्मेरे की देर में ना भाई, और तुमको भीख मांगो सिखावे? बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जाओ जा करके भीख मांग के लाओ। भगवान कमंडल उठाया, चल पड़े, और सीधे के सीधे राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहा है, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं राजा वाली। प्यारे प्रभु प्रेमजनों शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर जैसे खड़े देखा थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा शीघ्र जल्दी कथा को कीता जा रहा है। अभी कन्हैया का जन्म भी कराना है, इसलिए थोड़ा शीघ्र किया जा रहा है। भगवान चल पड़े देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। प्रभु जैसे पहुंचे दरवाजे पर, जैसे ही देखा कि दरवाजे पर कोई छोटा सा बालक है, बड़ा सुंदर लग रहा है, छतरी हाथ में है, कमंडल हाथ में है, आसन काक में दबा हुआ है, सुंदर स्वरूप है मेरे बामन भगवान का। बामन अंगुल के एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान यहाँ बामन बन करके क्यों आए, छोटे बटे के क्यों आए?
हर अवतार में बड़े बन गया, इसमें छोटे बन करके क्यों? वो इसलिए भगवान कहते हैं हर अवतार में मैं देने के लिए आता था, इसलिए बड़ा था, और छोटा बन करके इसलिए आया हूँ। इस अवतार में मैं मांगने के लिए आया हूँ। देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, इसलिए मैं छोटा बन करके आया हूँ। हमारे और आपके बीच में बड़ी सुंदर सी बामन भगवान की झांकी आ रही है। बामन भगवान का सभी स्वागत सम्मान करेंगे। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया। राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया। ओ हरि वामन का, ओ हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। ताली बजा के बोले हो, सभी ताली की सेवा कर ले। जय हो। परीक्षित जी महाराज बामन भगवान का पूजन करें, और सभी जिन्हें पूजन करना है भगवान का जल्दी जल्दी पूजन करिए, और अपने स्थान पर जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठ जाइए, व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए बस। हाँ। जिनके गोरे गोरे गाल सिर पे घुंघरा लेवा, गोरे गोरे गाल सिर पे घुंघरा लेवा। जिनके गोरे गोरे गाल सिर पे घुंघरा लेवा, गोरे गोरे गाल सिर पे घुंघरा लेवा। जिनके कानों में, जिनके कानों में, जिनके कानों में कुंडल सुहाया, राजा बलि के द्वारे आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया।
छोटे छोटे और नैना मोटे मोटे, जिनके हाथ छोटे छोटे और नैना मोटे मोटे, जिनके हाथ छोटे छोटे और नैना मोटे मोटे, जिनके हाथों में जिनके हाथों में जिनके हाथों कमंडल सुहाया, बली के द्वारे आया, हरे वामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, 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 बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, राजा बली के द्वारे आया, राजा बली के द्वारे आया, बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, बामन का रूप बनाया, राजा बली के द्वारे आया, 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 राजा बली के द्वारे आया। भले बामन भगवान की सभी भक्त जल्दी जल्दी पूजा करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आगे की बागी बन गई और बाता बन गया मेरा, तो बातें की बागी बन गई और बाता बन गया मेरा, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सैया की सजना की, बाकी की पाली बन गई और राजा बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और राजा बन गया मेरा। बाकी घड़ी जन में बिहारी, बाकी कन्हैया के बाके ही रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी, बाकी बिल्कुल है जगवंदन, हरे बाकी गोपाल के बाकी पुजारी, भक्तन दर्शन देने के कारण झकी झरो गान बाके बिहारी, झकी झरो गान बाके बिहारी, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाजा बन गया मेरा, बाकी की बाकी रसिया की चलिया की सजना की सैया की,
की चलिया की सजना की सैया की रसिया की चलिया की सजना की सैया की रसिया की चलिया की सजना की सैया की आगे की आगी बन गई बन गया मेरा मैं तो बातें की भाई बन गई और बाता बन गया रोहेरा बाकी बाल चंद्रिका पर और बाकी तुला रट रहा है कर सिर पेच और बाकी बागे की पटकी सटक आदा बागे की अनकी अदा बागे की पटकी चटक आदा बातों की पक्षी नजरी अदा है बाके नयन से नसर बाके नैन बीनो दो महा है बाके की इच्छा की बाकी रहो कहाँ है रसिया की चलिया की सजना की सैया की 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 आगे की बागी बन गई अरे बाजा बन गया मेरा मैं तो बातें की भाई बन गई और बाता बन गया मेरा इस बागे का सब कुछ बागा इस बागे का सब कुछ बाता इस बामन का सब कुछ बागा इस बामन का सब कुछ बाता इस बामन का सब कुछ बागा इस बामन का सब कुछ बाता आगे की बागी बन गई अरे बाजा बन गया मेरा मैं तो बातें की भाई बन गई और बाता बन गया मेरा बाजा बन गया मेरा बाता बन गया मेरा बाजा बन गया बाता बन गया मेरा बोले बामन देव भगवान की अभी अभी ले जाओ बताएं करेंगे ले जाओ बामन भगवान दरवाजे पर खड़े तो इन्हें सोचा आके ये है कौन गुरुजी जरा रुक जाइए थोड़ा मैं अभी अभी आता हूँ राजा राजा खड़े हुए पहुंचे जाकर के दरवाजे पर कहा बड़े सुंदर लग रहे हो छोटे से ब्राह्मण के पुत्र हो गया भगवान कुछ बोले नहीं हाथ में माला जप रहे थे तो छोटी सी ब्राह्मण भगवान को देखा देखते इतना मोहित हो गया वो राजा क्या प्रभु मेरा मन होता है कि आपको मैं कुछ दे दूं तुम्हारी इच्छा उसको मुझसे मांग लीजिए भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले क्यों 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 बोले जिससे किसी से कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखावा भी तो करना पड़ता है तो भगवान माला जपने में लगे हुए हैं मस्ती में राजा ने फिर कहा प्रभु मैं कितनी देर से आपसे कह रहा हूं कुछ मांग लीजिए भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले बोले तुम धन मांगोगे धन दे देंगे तुम्हें घर मांगोगे घर दे देंगे गाय मांगोगे गाय दे देंगे मांग लीजिए भगवान की जब तक माला पूरी हो गई कहा राजा तुम कुछ देने की बात कर रहे थे बोले हाँ क्या दोगे तुम मुझे और मैं किसके लिए लूंगा अकेले हैं हम धूप या बरसात होती है तो छतरी लगा लेते हैं प्यास लगती है तो पानी का मंडल है हमारे पास में बैठना होता है तो आसन भी है हमें क्या चाहिए बोले अकेले हो इसलिए बोले और क्या बोले हम तुम्हारा विवाह कराए थे तो और राजा तुम तो बहुत बढ़िया हो तुम तो बहुत अच्छे हो हमारा विवाह कराओगे बोले हम ठीक है महाराज आपने यदि हमारा विवाह करा दिया तो फिर हम रहेंगे क्या बोले हम तुम्हें एक महल दे देंगे अरे राजा तुम तो बहुत बढ़िया हो बहुत अच्छी हो विवाह भी करा दोगे और
महल भी दे दोगे, फिर हम भोजन की व्यवस्था, बजे भंडारा चलता रहता है 24 घंटे हमारे यहाँ, दोनों टाइम आराम से प्रसाद पाना। फिर राजा तुम तो बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो, विवाह भी करा दोगे, महल भी दे दोगे, भोजन की भी व्यवस्था कर दोगे। पर राजा की बात बताओ, जब पत्नी आ जाएगी घर में तो 10-20 बच्चे भी होंगे। बोले हमें क्या पता 10-20 होंगे, 2-4 होंगे, ये तो आपकी इच्छा है। ना राजा, मैं वो वाली बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चे होंगे तो उसमें से 2-1 बच्चे मर भी सकते हैं। बोले हाँ मर भी सकते हैं। तो राजा एक बात बताओ, जब बच्चे मरेंगे हमारे तो रोने की व्यवस्था क्या है, रोएगा कौन? तब राजा ने कह दिया महाराज संतान आपकी मरेगी तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। तब प्रभु ने कह दिया तो ऐसा विवाह हमें नहीं करना जिससे रोना पड़े, हमें नहीं करना, मैंने कर दिया। भगवान ने जब मने किया, बलि बोला 1 घंटे से मूड मार रहा था, ऐसे जैसे माने भी फिर मने कर दिया। बोले प्रभु इच्छा है देने के, ले लीजिए, कुछ तो दीजिए। कोई देना चाहता है? बोले हाँ। तो हमें 3 पग धरती चाहिए। अच्छा प्रभु ने 3 पग धरती ही क्यों मांगा? 4 क्यों नहीं मांगे? 3 पग का अर्थ ये होता है कि भगवान कहना चाहते हैं कि जीवात्मा मुझे तेरा तन भी चाहिए, मुझे तेरा मन भी चाहिए और मुझे तेरा धन भी चाहिए। तीनों चीजों की मुझे आवश्यकता है, तेरी तन मन और धन मुझे चाहिए। बोले जहाँ से आपकी इच्छा हो वहां से नाप लीजिए। बोले तो ये दान देना भी नहीं आता, पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प करिए। जब संकल्प की बात आई महाराज, शुक्राचार्य ने मन में सोचा छोटा सा बालक है, थोड़े को कम कर दो, इको कम कर दो। संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य ने मन में सोचा छोटा सा बालक है, ये संकल्प के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। ध्यान लगा करके देखा, हो अरे राजा ये बामन है ना, ये त्रेपन है, ये तो साक्षात देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आया हुआ है। अरे तो 3 की बात कर रहा है, सब कुछ ले जाएगा, दान दे मत बैठना। बलि ने कह दिया गुरुजी आज बीच में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये साधारण बालक होगा तो 3 पग से ज्यादा ले नहीं सकता है, और यदि ये परमात्मा नारायण हुए हैं तब भी दुनिया में मेरा नाम होगा कि राजा के घर जाकर के साक्षात नारायण ने भीख मांगी है और मैंने दान दिया, तभी मेरा नाम होगा। संकल्प के लिए जैसे ही कमंडल में से जल लेना चाहते हैं, गुरुजी को चिंता थी कि चेला लुट रहा है। किसी गुरु का चेला यदि लूट रहा हो, कोई और पंडित जी घर में आ जाए, फिर देखो गुरुजी की हालत क्या होती है। मेरे चेला के यहाँ वो पहुंच गया, घबराते हैं गुरुजी। तो महाराज क्या किया, एक सूक्ष्म रूप लिया शुक्राचार्य ने और टोंटी में जाकर के बैठ गए। ना जल हाथ में आएगा ना संकल्प होगा। अब जैसे कमंडल में जल लेते जल बाहर आता नहीं, क्या करे? भगवान ने कहा कमंडल साफ करवा के लाया था, लेकिन बाहर क्यों नहीं आता? ध्यान लगाया, ओ चेला लुट रहा है। गुरुजी आगे बैठ गए, अभी देखता हूँ। तो आसन में से एक निकाला और जैसे टोटी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख पधारी गई। और राधे राधे, जोर से बोलिए। कथा की असलियत क्या है? कोई दान पुण्य कर रहा हो तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, एक आंख हो जाओगे। माताओं में बड़ी हालत खराब होती है इस बात के लिए। कोई दान दे रही होती है ना, कोई साधु महात्मा को, किसी ब्राह्मण को कोई 100 रुपए दान दे रही होती है, आगे बगल वाले कह दी पागल हो गई, ऐसे तो रोज घूमते फिरते हैं, कब तक देगी? इतना देगी, बर्बाद हो जाएगी, कम कर दे। दान नहीं देने देती है महाराज, सावधान, एक आंख हो जाओगे। किसी को टोकना मत, रोकना मत, जो दान दे रहा है देने दीजिए। राधे राधे राधे, जोर से बोलिए। गुरुजी भाग गए, छोड़ करके लुटे, चाहे लुटे, कुछ भी कर, मैं ये चला। संकल्प बाद में लिया, संकल्प हुआ। भगवान ने कहा प्रार्थना करो, प्रणाम करो हमको। जैसे ही राजा ने प्रणाम किया मेरे भगवान को, भगवान ने इतना शरीर अपना बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया महाराज, पद पाताल शीश अज धामा।
इतना शरीर बढ़ाया मेरे प्रभु ने महाराज, एक चरण को लिया और सीधे ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचा दिया। ब्रह्मा ने लिया, अंगूठे को कमंडल में धो करके रख लिया, वही नारायण के चरणों का जल आज गंगा बन करके इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, बह रहा है। दूसरा चरण प्रभु ने सीधे सीधा सातन तक पहुंचा दिया। तीनों लोगों को दो ही चरणों में जाकर के नाप लिया। बलि देख रहा ऊपर की तरफ प्रभु की चोटी तक नहीं दिखाई दे रही, नीचे देखा चरण नहीं दिखाई दे रहे। राजा बोला कि जब मांगने की बात आती तब तो बड़ा छोटा सा हो, तो और जब मांगने वाली बात आ गई तो इतना बड़ा हो गया कि दिखाई नहीं दे रहे। राजा देखता रह गया। प्रभु आए, राजा तुमने 3 पग का वादा किया था, 2 पग में नाप लिया है, और जो दान पूरा नहीं देते हैं संकल्प के बाद में वो दंड का अधिकारी होता है। नाग फांस में बांध करके डाल दिया राजा बलि को। जैसे मेरी पत्नी रत्नावली आई, रत्नावली ने कहा प्रभु एक बात बताइए, संपत्ति बड़ी होती है, संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। प्रभु ने कह दिया कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है, संपत्ति बड़ी नहीं होती है। मालिक की इच्छा नहीं होगी तो संपत्ति करेगी क्या? मालिक की इच्छा नहीं होगी तो संपत्ति क्या करेगी? जब मालिक की इच्छा होगी तो संपत्ति खत्म हो सकती है। बोले प्रभु बस एक निवेदन ये है, हम कर्जा आपका रखना नहीं चाहते हैं। आपने 2 पग में अभी मेरे पति की संपत्ति को नापा है, अभी उसका मालिक अभी है। अपना तीसरा चरण जो है मेरे पति के सिर पर रख दो, इनको आप नाप लो। मेरे प्रभु ने अपना चरण उठाया और मस्तिष्क पर जैसे ही रखा, आंखों में से आंसू झरझर टपकने लगे। कहा बलि तू बड़ा भाग्यवान है कि तुझे रत्नावली जैसी पत्नी प्राप्त हुई है। संत महात्मा मुनि ज्ञानेंद्र आत्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर आ जाए, लेकिन मेरा हाथ उनके सिर पर पहुंचता नहीं है। कि धन्य है तेरी पत्नी रत्नावली के लिए कि मेरे चरण को तेरे माथे तक पहुंचा दिया, माथे तक पहुंचवा दिया। प्रहलाद आए, प्रहलाद ने कह दिया प्रभु आकर आपका यानी हमारा वंशधर है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो मेरे प्रभु ने गरुड़ को बुलाया और नाग फांस से छुड़वाया। कहा बलि हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? बलि बोला अभी तो खुद मांग रहे थे, वो देने की बात कर रहे हैं। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले लेना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले तुम नहीं मांगते हो फिर भी हम तुम्हें देते हैं कि तुम्हें जाकर के सुतल लोक का राज करना पड़ेगा, तुम सुतल लोक के राजा बनोगे जाकर के। बलि ने कह दिया प्रभु तो एक काम करो, अब अपनी इच्छा से आपने राजा बना दिया है, अब बर्तन हम आपसे मांगेंगे। बोले क्या? कि वहाँ पे चोर बहुत रहते हैं, दरबारी भी बहुत हैं, तो चोरों से रक्षा हमारी करेगा कौन? तो एक काम करिए, आप वहाँ पे जाकर के हमारी चौकीदार बन जाइए। भगवान ने कहा बाप रे बाप, आछी आमत मोह ले ली हमने, तो ये लिया भगवान को ले जाकर के नीचे और दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि जिस दरवाजे से जब निकला करूं ना प्रभु, आप मुझे उसी दरवाजे पर दिखाई देने चाहिए। अब तो राजा बलि भी भगवान को नचाने लगा। कभी इस दरवाजे से निकलता है तो भगवान दौड़ के इस दरवाजे पर आते हैं। राजा है भाई, आधे से मानना पड़ेगा, वरदान दिया है। कभी इस महल से निकलते हैं राजा बलि तो भगवान दौड़ के इस दरवाजे पर आते हैं। दिन भर चक्कर लगाता। बलि बड़ा प्रसन्न है, साक्षात परमात्मा दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है, हर इंसान यही चाहता है कि मेरे घर के आगे एक मंदिर होना चाहिए। कौन चाहता है? भक्ति की पुकार कहती है मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर है। जब खिड़की खोलो तो मेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए।
सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी खूबसूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी मुझे सूरत दिखाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी खूबसूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी और सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई, भजन करे कोई, मुझको भी सुन जाए। जब जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। कभी ऊपर हाथ करते हुए ताली की सेवा झूमते हुए नजदीकी रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। वो नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीकी रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरे का नाम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। मेरे गाना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। नजदीकी रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरी का नाम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। मेरे गाना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। एक बार ऊपर हाथ करी सभी जय जय श्री। जब जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम मेरा मंदिर बन जाए। जब जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। काना तुमको प्रणाम करूंगा। मैं आते जाते काना तुमको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूंगा। मैं आती जाती काना तुमको प्रणाम करूंगा। मैं आते जाते काना तुमको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूंगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मेरा जीवन जुड़ जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो
आज राजा बड़ा प्रसन्न है, लेकिन लक्ष्मी मैया मन में सोच रही है भगवान को गई हुई बहुत दिन हो गए, अभी लौट करके तो आई नहीं। गए कहाँ? तो नारद बाबा के द्वारा पता चला, नारद बाबा ने बता दिया कि किसी के साथ छल कपट करेंगे तो और क्या चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो चल पड़ी लक्ष्मी मैया लेने के लिए। जैसे पहुंची तो भगवान तो दरवाजे पर बैठे थे, चौकीदारी कर रहे थे। लक्ष्मी मैया सीधी चली आ रही थी। अब भगवान ने देखा दूर से लक्ष्मी आ रही है, अब तो बड़ी जोर की शर्म लगे। काय बात है कि चौकीदार बने बैठे हैं, वहां तो मालिक। सही बात है महाराज। यदि किसी स्त्री का पति, किसी माता का पति घर पे आकर के कहे दिन भर में ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करता हूँ और तू घर पे आके मेरे कान खाती है, दिन भर मेहनत करता हूँ, वहाँ रहता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, काम करता रहता हूँ। अचानक कहीं वही माता जी देखने पहुंच जाएगा, देखे पति हमारे कैसे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और बैठे मिल जाए चौकीदारी करते भाई, तो पत्नी को देख करके कैसा उनको लगेगा। घर पे कहते ऑफिस में बैठते हैं और बैठे दरवाजे पर है। तो जो स्थिति उस व्यक्ति की होगी, आज वही स्थिति मेरे प्रभु परमात्मा की हो गई। आज चौकीदार बने बैठे क्या करें, तुम्हारा पीठ फेर करके बैठ गए। लक्ष्मी मैया ने तो दूर से देख लिया था कि प्रभु बैठे भाई सीधे महल के अंदर घुसी चली गई। हेलो 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 अंदर घुसी चली गई। बोले भैया भैया सही बना बली ने सोचा अभी तक मेरी बहन तो हुआ थी नहीं, ये बहन कहाँ से पैदा है। चल करके आए, राजा ने देखा, बोले कौन हो तुम? बोले नहीं पहचाना। बोले नहीं। बोले हम तुम्हारी बहन है। कब पैदा भाई? बोले भाई नहीं, हम धर्म का भाई आपको मानते हैं, आप हमें धर्म की बहन मान लो। बोले हाँ ये ठीक है। बोले भैया आज रक्षाबंधन है, तो मन करता है कि आपके हाथों में कलावा राखी बांधो मैं आपको। ठीक है बांध दे, पूछने की क्या जरूरत है, बहन आई हो तो राखी बांधी। अब जैसे आगे किया राखी बांधी, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाराजा तेन स्वामी पदवदनानि रक्षिमाचल माचल। श्लोक बन करके यहाँ तैयार हुआ। लक्ष्मी मैया ने दानवीर के हाथों में, बलि की हाथों में राजा के में राखी बांधी। भैया ने मन में सोचा बहन ने राखी बांधी है तो कुछ मांग ले, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं तुझे मांगना पड़ेगा, तुम भी जानती मैं कौन हूँ? अरे मैं वो दानवीर राजा हूँ। इसने भगवान नारायण को सब कुछ दान दे दिया। भगवान दरवाजे पर ही बैठे थे। भगवान ने मन में सोचा कि तेरा अहंकार राजा के यहाँ पर है। अहंकार अब मुझे यहाँ रहने नहीं देगा तेरा। अब मैं तुझे छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे इतना कहा जाने के लिए मन ही मन में सोचा मेरे प्रभु ने, लेकिन अहंकार इस बात का बलि को आ गया कि मैंने दान दिया है, 3 लोगों को दान कर दिया। लक्ष्मी से कहा बार बोल तुझे क्या चाहिए? जो बहन तू मांगेगी ना तेरा भाई तुझे देने के लिए तैयार हो जाएगा। बोले रहने दे भैया, तू दे नहीं पाएगा। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? बोले पड़े पर बाचा मारो। बोले दूंगा और दूंगा, जैसे का दूंगा। तो लक्ष्मी मैया ने कह दिया सुन, देना चाहता है तो दरवाजे पर जो चौकीदार बैठे भाई है ना, बापू तू मुझे दे दे। पहले तो मैया ने जब इतना बोला तो सोचने लगा राजा कि आखिर में ये चौकीदारों को मांग क्यों रही है। फिर कहा बहन एक बात बताइए सही से। बोले हाँ, चौकीदार क्यों कहा लगे? बोले भैया म्यों लगे सो लगे, पर रिश्ते में क्यों जीजा लगे। कौरा दे रहा
अब वो माता पटकास ने अपना कहा बाप रे बाप बहनों साहब ठगिया निकले सो निकले बहन को बहुत ही जल्दी घड़ी निकल गई बहुत सी घड़ी निकल गई भगवान चल करके आ गए चरणों में गिर पड़ा राजा का प्रभु छोड़ के चले जाओगे फिर चिंता मत करो हम वरदान देख करके तुम्हें जाते हैं 4 महीने में तुम्हारे यहाँ आया करूंगा ड्यूटी करने के लिए 4 महीने ब्रह्मा और 4 महीने भगवान शंकर तेरी यहाँ उपस्थिति कराएंगे तो चिंता मत करना वरदान दे करके परमात्मा वहां से चले गए बोले भगवान एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था प्रलय आकर के आई बोले मत्स्य भगवान की अब यहाँ पर प्यारे प्रभु प्रेम जनों 9वें स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन किया गया है लेकिन इससे पूर्व हमारे मध्य में हमारे बीच में हमारे गुरु तुल्य भाई बड़े और पधारे हुए हैं रविकांत शास्त्री जी चाहते हैं हम कि वो भी सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और 2 शब्द उन्हें आप ग्रहण कराएं अपना आशीर्वाद दें। एक माइक दे दो।